नमस्कार। पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है और 14 तारीख से आपका प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में मैं कुछ प्रिजाइडिंग P1, P2, P3, P3A, P3B और P3C के कार्यों को आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि जो मतदान इस बार हो रहा है, जो पंचायत चुनाव इस बार हो रहा है, उस चुनाव की खासियत क्या है और इसमें कितने तरह के कर्मचारी लगाए जाएंगे और उनका दायित्व और कर्तव्यों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो मेरा आएगा वो 1-2 सीरीज में आएगा। आज हम जो है वो P1, P2, P3A, P3B, P3C पर चर्चा करेंगे और उनके दायित्वों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो पंचायत चुनाव इस बार जो होने जा रहा है बिहार में, वो बहुत ही यूनिक तरह का पंचायत चुनाव होगा, क्योंकि इस बार 4 ईवीएम मशीन लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ 2 पद के चुनाव जो है वो मत पत्र के द्वारा किए जाएंगे। तो हम जान लेते हैं कौन कौन से चुनाव ईवीएम और कौन कौन से मतपत्र के द्वारा होंगे। इसके साथ एक बात और जान लीजिए कि इस बार चुनाव में जो है कुल 6 तरह के कर्मचारी लगेंगे। जो टीम बनेगी वो उसमें 6 कर्मचारी होंगे। पहला प्रिजाइडिंग, दूसरा P1, उसके बाद P2। इसके अलावा P3 हुआ करता था हर एक चुनाव में। इस बार P3, P3A, P3B और P3C होगा। तो आइए हम पहले मतदान पदाधिकारी P1 के कार्यों की चर्चा करें। मतदान पदाधिकारी P1 के कार्यों की चर्चा करते हैं। P1 जो है वो नामावली की प्रति इसके पास रहती है, चिन्हित प्रति इसके पास रहती है। ये क्या करेगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों को वो क्या करेगा, वो बॉक्स में अगर मेल है तो उसको काट देगा और अगर फीमेल होगी तो उसके काटने के साथ उसके क्रम संख्या को घेरा लगाएगा। ठीक है। इसके अलावा वो वोटर की पहचान करेगा और इसके लिए वो सहमति प्राप्त करेगा जो पोलिंग एजेंट होंगे उससे। और उसके अलावा इसके पास 2 मतपत्र होंगे। वो मतपत्र होंगे ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के मतपत्र होंगे। इनके पास ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के मतपत्र होंगे। इसके प्रतिपूर्ण पर ये मतदाता का अंगूठा या सिग्नेचर लेगा। जो दस्तावेज उसने प्रस्तुत किया है वो उस पर अंकित करेगा और मतपत्र को फाड़ने के बाद ये P2 की तरफ बढ़ा देगा। अब देखिए, द्वितीय मतदान पदाधिकारी P2 के पास एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि अभी तक जो हमारा वोटर है उसको कुछ भी नहीं मिला है। P1 जो है वो जो 2 मतपत्र है उसको फाड़ने के बाद P2 को बढ़ा दिया। अब देखिए P2 क्या करेगा। P2 देखिए अब क्या करेगा। P2 जो है पदाधिकारी के पास से आने जो बढ़ के आएगा, जो मत देने के लिए आया है, वो मतदाता रजिस्टर जो P2 के पास है उसमें वो उसका नाम, उसका सीरियल नंबर अंकित करेगा। उसके अलावा जो उसने प्रस्तुत किया है, जैसे अगर इपिक उसने प्रस्तुत किया है तो उसके लिए 1, और अगर वो कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके लिए 2 अंकित करेगा और उसका सिग्नेचर जो है वो अपने मतदाता रजिस्टर पे लेगा। उसके बाद द्वितीय मतदान पदाधिकारी स्याही लगाने का भी जिम्मेवार होगा और द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास पंच और सरपंच के मतपत्र जो मिले हैं और एक वो रसीद काटेगा। ये तीनों जो है वो 3A को हस्तगत कर देगा। देखिए हम चर्चा करते हैं P3A क्या है। P2 जो मतपत्र, जो P1 मतपत्र 2 मतपत्र उसे दिया है, वो दोनों मतपत्र वो लेने के बाद वो क्या करेगा, वो P2 के पास मतपत्र पहुंचा। P2 जो है वो मतपत्र P3 को देता है और एक स्लिप भी P3 को दे देता है। P3 क्या करेगा, उस मतपत्र को मोड़ने का काम करेगा। देखिए अगर मतपत्र इस तरह से है और दोनों तरफ कैंडिडेट का नाम छपा है तो वो इसको 20 से पहले मोड़ेगा। उसके बाद फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेगा, इस तरह से फोल्ड करेगा, इसको इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके इस मतपत्र को वो हस्तगत कर देगा। किस पे? वो मतपत्र हस्तगत कर देगा
जो वोट देने के लिए आया हुआ है उसको वो मतपत्र दे देगा। अब देखिए 3B जो होगा उसके पास 2 CU होगा, एक होगा ग्राम पंचायत के सदस्य और दूसरा होगा ग्राम पंचायत के मुखिया। तो ये CU जो है इसके पास, इस दोनों CU का वो बैलेट दे देगा। बैलेट जैसे देगा इसका बिजी लैंप जलना शुरू कर देगा। और इसका ये काम है, इसका ये दायित्व है कि ये ध्यान रखना कि जब ये बैलेट दे चुका है तो जब वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा तो जब वोट करेगा तो बीप की आवाज होगी और इसका बिजी लैंप बंद हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है कि वो वोट करके वहां से निकले। अब आ जाइए 3C के पास। 3C के पास भी 2 कंट्रोल यूनिट है और 2 कंट्रोल यूनिट परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्य। इसके पास भी 2 कंट्रोल यूनिट है। CU इसके पास 2 रहेगा और इस CU में ये भी दोनों पे बिजी लैंप मतलब बैलेट दे देगा तो बिजी लैंप इसका ऑन हो जाएगा। तो जब मतदाता जो है वो 3A से गुजरा उसके बाद वे 3B के पास जाएगा, 3B से 3C के पास जाएगा। तो 3C के पास जब जाएगा तो ये अपने अपने CU कंट्रोल यूनिट का बैलेट दे देंगे। 3C क्या करेगा, जो रसीद जो है वो P2 उसे दिया है उसे वो अपने पास जमा कर लेगा और उसको वोटिंग करने के लिए कहेगा और ये ध्यान रखेगा कि वो चारों मशीन में वोट डालने के बाद जो बैलेट पेपर है उस पर भी वोट डाल के वो बैलेट बॉक्स में डाल दे और उसके बाद वहां से निकल जाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके अगले कड़ी में हम प्रिजाइडिंग के कार्य को समझेंगे कि उनको क्या क्या फॉर्म भरना है और उसके अलावा फिर हम मॉक पोल और इन सारी चीज़ों पे भी एक सीरीज़ के रूप में हम चलते चलेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन और जो नई गाइडलाइन हमें मिलते रहेगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।